नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, कई बार ऐसा देखा गया है कि प्रकृति का अजीब खेल होता है कि इंसान के अपने जीवन में धन, स्त्री, माता जो भी फीमेल्स होती हैं उनका सुख नहीं मिल पाता। ऐसा क्यों होता है? किस युति के कारण ऐसा प्रभाव आता है? क्या ये जीवन के हर दौर में अपना प्रभाव देता है या किसी निश्चित समय पर ये अपना प्रभाव देता है? आपके कुंडली के 12 घरों में अगर ये युति हो तो उसका क्या प्रभाव होगा, वो सारी चर्चा आज मैं इस वीडियो में करूंगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोज़ बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, कोई भी घर तब बनता है जब कोई स्त्री उस घर को बनाती है। मकान तो हर कोई बना लेता है, लेकिन सही मायने में जो घर बनता है वो आपके घर की गृहिणी के कारण बनता है। वो माता के रूप में हो सकती है, वो पत्नी के रूप में हो सकती है, वो बहन के रूप में हो सकती है। लेकिन दोस्तों, अगर किसी की कुंडली में चंद्र, शनि और राहु की युति बनती है तो ऐसे में अपनी माता और अपनी स्त्री इनके सुख में कमी आ जाती है। अक्सर देखा गया है कि इस युति में अगर किसी भी तरीके से खराबी आ जाए, युति के विपरीत आप कार्य करते हैं तो आपके जीवन में माता और स्त्री का सुख नहीं मिल पाता। दोस्तों, जब चंद्र, शनि, राहु की बात होती है तो यहाँ पर चंद्रमा पूर्ण रूप से पीड़ित हो जाते हैं और इस योग के कारण जब भी चंद्रमा शनि या चंद्रमा राहु से पीड़ित होता है तो बुध को प्रभावित करता है। साथ में जब भी शनि अपने नेगेटिव रूप में आ जाते हैं, राहु से प्रभावित होते हैं, सूर्य से प्रभावित होते हैं, राहु की एक्टिवनेस बढ़ जाती है, तो ऐसे में इंसान के जीवन में जो सुख साधन है उसकी कमी आनी शुरू हो जाती है, भोग की कमी आनी शुरू हो जाती है। भोग जो संबंध रखता है शुक्र से, और शुक्र ही पुरुष की कुंडली में उसकी स्त्री से संबंध रखता है, तो यहाँ पर चंद्रमा भी पीड़ित होता है और इनडायरेक्टली शुक्र भी पीड़ित हो जाता है। तो ऐसे में आपके जीवन में इसका नेगेटिव प्रभाव आता है। खासकर यहाँ पर 33 से 36 की आयु में ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है। यहाँ पर शनि के पूर्ण रूप से नीच प्रभाव देखने में आते हैं और कई बार तो ये 39 साल यानी 39 की आयु तक अपना नेगेटिव प्रभाव देता है। दोस्तों, जब भी कुंडली में आपके चंद्र, शनि, राहु हों तो आपको जीवन में शुक्र और चंद्रमा को खराब करने वाली आदतों को छोड़ना होगा। आपकी कुंडली में अगर ये पहले घर में बना होता है तो ऐसे में शादी बहुत लेट होती है, शादी होती है टूट जाती है, घर की स्त्रियां ज़्यादातर बीमार रहती हैं और ऐसे में अगर आप ईस्ट फेसिंग घर में रहते हैं या साउथ फेसिंग घर में रहते हैं तो वो आपको सूट नहीं करता। घर की स्त्रियों के लिए परेशानी का कारण बन जाता है। घर के अंदर पहले तो स्त्री आ नहीं पाती, जो स्त्रियां होती हैं या तो वो बीमार होती हैं या उनके साथ उनकी आयु को खतरा होता है या उनके अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी परेशानियां आती हैं कि वो एक घर को बनाने में जो उनका योगदान होता है उसमें वो असक्षम हो जाती हैं। कुंडली के अगर ये दूसरे घर में योग बना हो तो काफ़ी हद तक चीज़ें बैलेंस होती हैं। बस आपको ध्यान ये रखना होता है कि आप जब भी मकान बनाएं तो उसके ऊपर दूसरी मंजिल ना बनाएं। एक बारी में जो मकान आप बना लेते हैं वो आपके लिए शुभ होता है। जहां आप मकान के ऊपर मकान बनाते हैं तो उसके बाद घर की स्त्रियों के लिए बहुत परेशानी हो जाती है, धन दौलत की कमी आ जाती है। जो धन दौलत आपको मिलती भी है तो वो कहीं ना कहीं उजड़ जाती है। आपके शादी पहले तो होती नहीं है और किसी तरह से शादी हो जाती है तो 1-1.25 साल के अंदर ही तलाक या अलगाव की स्थिति पैदा हो जाती है। दोस्तों, कुंडली की अगर ये युति 3rd हाउस में हो तो आपको ख़ास तौर पे ख्याल रखना होता है कि ऐसा इंसान जीवन में अपने पुरुषार्थ पर ध्यान रखे, अपनी मेहनत पर ध्यान रखे। अगर वो ज़्यादा आडंबर में चला जाता है, शराब, अंडा, मांस, मच्छी इन चीज़ों का सेवन करना शुरू कर देता है, 48 साल से पहले मकान बना लेता है तो उसे अपनी स्त्री के सुख में कमी आती है। मकान बनते ही उसकी स्त्री बीमार रहने लगती है, उसकी माता बीमार रहने लगती है और जीवन में इनके जो सुख हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। अगर मकान 33 की उम्र से पहले बना लिया जाए तो स्त्री पर मृत्यु तुल्य कष्ट आते हैं। ऑपरेशन, चीरफाड़ या संतान देते समय स्त्री की आयु को खतरा हो जाता है। दोस्तों, अगर ये कुंडली के 4थे घर में बना हो तो इंसान खुद बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहता है, अपने स्त्री के साथ संबंध अच्छे नहीं रखता, अपने माता को हमेशा कष्ट देने की कोशिश करता है या माता उसके लिए हमेशा परेशान रहती है। ऐसा इंसान सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागने की इच्छा रखता है और
अगर वो इश्कबाजी में पड़ जाता है, किसी तरह से प्रेम में पड़ जाता है, तो उसे ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है कि वो अपने माता के सामने नज़र नहीं उठा पाता। वो अपने प्रेम और इश्क के चक्कर में अपनी माता को बुरा भला कह देता है या माता को दुख दे देता है। इश्क उसका पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाता और बाद में उसी इश्क के कारण वो डिप्रेशन के हालात में पहुंच जाता है। दोस्तों, अगर ये कुंडली के 5वें घर में युति बन रही है, तो ऐसे में अगर वो अपना चरित्र खराब करता है तो अक्सर इस तरह से बिगड़ जाता है कि वो छोटी उम्र में ही अपने माता के साथ वाद विवाद बनाता है, माता के खिलाफ जाकर इश्कबाजी में पड़ जाता है और ऐसी संगत में पड़ता है या वो इस तरह की इश्क में पड़ता है जो कि सामाजिक रूप से एक्सेप्ट नहीं किया जाता। उसी कारण से उसका घर का सुख चैन खराब हो जाता है, माता डिप्रेशन में चली जाती है और अंततः माता की मौत भी हो जाती है। ये युति अगर आपकी कुंडली के 6th हाउस में बना हुआ हो तो ऐसा इंसान 48 साल से पहले मकान बना लेता है या गंदी स्त्रियों के इश्क में डूब जाता है, शराब, अंडा, मांस, मच्छी का सेवन करना शुरू कर देता है, तो उसके लिए पूरी तरह से नेगेटिव हो जाता है। ऐसा इंसान अपने इश्क के चक्कर में, अपने भोग के चक्कर में वो अपनी माता का सम्मान नहीं करता। माता घुट घुट के मरती है और लेकिन जब उसको होश आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों, कुंडली के ये 7th हाउस में हो, यहाँ पर ऐसा इंसान की शादी लेट होती है, शादी टूट जाती है, अपने जीवन साथी के साथ वो कभी खुश नहीं रहता, उसकी अपनी आदतें, अपनी नेगेटिव चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रभावी हो जाती हैं कि वो माता और अपनी पत्नी को कुछ नहीं समझता, बाजारू औरतों के पास जाता है, अपने भोग के चक्कर में वो अपना पूरा गृहस्थ खराब कर देता है। यहाँ तक कि ऐसा इंसान नेगेटिव उसमें जुआ, शराब, इन चीज़ों में पड़कर अपने घर की एक एक चीज़ बेचने में लग जाता है और वहीं पर उसके लिए ये पूरी तरह से खराबी का योग बन जाता है। दोस्तों, अगर ये कुंडली के 8वें घर में योग बन रहा हो तो इस योग के कारण अगर इंसान 48 साल से पहले मकान बना लेता है तो जैसे ही वो मकान बनाता है, पत्नी की आयु या माता की आयु को खतरा हो जाता है। कई बार मकान बनाते बनाते ही इंसान की जीवन साथी का या माता के मृत्यु तक हो जाती है। कुंडली के 9th हाउस में ये युति अगर बन रही है तो ये काफ़ी हद तक कंट्रोल होती है, लेकिन ऐसे इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वो 3 रिहायशी मकान ना बनाए, धर्म का पालन करता रहे, जब मौका मिले तब गंगा जल से नहाता रहे, किसी तीर्थ में जाके स्नान करे और अपनी माता के पैरों को छूकर आशीर्वाद ले। अपनी पत्नी के साथ हमेशा उसको सम्मान देते हुए, उसका आदर करते हुए उसकी वैल्यू समझें। कुंडली के 10th हाउस में ये युति आपके लिए काफ़ी बेहतर होती है, लेकिन अपने ही कार्य क्षेत्र में किसी से इश्कबाजी के चक्कर में आप अपनी गृहस्थ को और अपने माता की सेहत को दोनों को ही प्रभावित करते हैं। ऐसा इंसान 36 से 39 की आयु में अक्सर प्रेम में पड़ जाता है और वही उसका पतन का कारण बनता है। दोस्तों, ये युति अगर आपकी कुंडली के 11वें घर में बन रही हो तो ऐसे में ऐसे इंसान की शादी होने में देर होती है, कई बार शादी नहीं हो पाती और शादी होती है तो ऐसा इंसान भोग के चक्कर में अफेयर कर बैठता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण वो अपने ग्रहों को ख़राब कर लेता है और उसके कारण बच्चे की पैदाइश में भी दिक्कत आती है। दोस्तों, ये कुंडली के 12वें घर में हो तो ये बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं करता, लेकिन मानसिक रूप से इंसान बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। घर में सास या किसी रिश्ते में कोई बड़ी उम्र की औरत उनके घर की गृहस्थी को अक्सर ख़राब करती है। अपने ही रिश्ते नातों में उसको इश्क हो जाता है और वो उसके घर में कलेश का कारण बनती है। दोस्तों, ये युति 12 घरों में मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर नेगेटिव प्रभाव देती है, लेकिन इस युति में अगर आप किसी भी तरीके से अपने चरित्र को साफ रखते हैं, आप माता और स्त्री के संबंधों को ठीक रखते हैं, उनको एक सम्मान देते हुए अपने जीवन में उनको एक उच्च स्थान देते हैं, तो आपके जीवन में इस युति का कभी भी नेगेटिव प्रभाव नहीं आएगा। दोस्तों, अगर ये युति आपकी कुंडली में नेगेटिव प्रभाव दे रही होगी तो उसका सबसे पहला लक्षण ये होता है कि ऐसे इंसान अपने बच्चे को या तो गोद दे देता है या ऐसे ही छोड़ देता है। ऐसे इंसान को हमेशा अपना चरित्र साफ रखना चाहिए। जब तक वो अपना चरित्र साफ रखता है तो इस योग का कभी भी नेगेटिव प्रभाव नहीं देता, क्योंकि चंद्रमा के साथ जब भी पापी ग्रह आते हैं तो भले ही चंद्रमा दूषित हो जाए लेकिन पापी ग्रह भी शांत हो जाते हैं। माता की गोद में आकर शैतान बच्चा जिस तरह से शांत हो जाता है उसी तरह से ये शनि और राहु दोनों ही शांत हो जाते हैं। चंद्रमा जरूर पीड़ित होता है, इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि मन की स्थिति कमज़ोर होती है, बहुत जल्दी आप भटकने की स्थिति में होते हैं। अगर आप अपने ऊपर संयम रखें, चंद्रमा को मजबूत करते रहें तो इस योग का नेगेटिव प्रभाव मिलने से आपको बचाव हो सकता है।
उपाय के तौर पर चंद्रमा को आपको मजबूत करना है। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आप चांदी अधिक से अधिक अपने शरीर पर धारण करें। अपना माता से चावल लेकर उनको एक सूती सफ़ेद कपड़े में बांधकर हमेशा अपने घर में रखें, अपने पास रखें। माता और स्त्री का सम्मान करें। दूसरी, बाहर की स्त्रियों को हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखें, भोग की दृष्टि से ना देखें। पूर्णमासी के दिन आप कौओं को मीठे चावल अर्पित करें। पूर्णमासी का आप व्रत रख सकते हैं। चंद्रमा को आप जल चढ़ाएं। इन सारे उपायों को और परहेजों को अगर आप अपनाते हैं तो इस योग का आपके ऊपर नेगेटिव प्रभाव नहीं आता है। दोस्तों, जीवन में एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखें कि हर कुंडली में कोई ना कोई दोष होता है, लेकिन अगर आप उन ग्रहों की पहचान कर और अपने ऊपर संयम रखते हुए क्षणिक के भोग की लालसा में आप अपने चरित्र को कंट्रोल करते हुए अपने जीवन को सात्विक रखते हैं तो आपके नेगेटिव ग्रह भी आपको कोई बुरा असर नहीं देते, उल्टा वो आपको योगियों में अलंकार बना देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। किसी भी तरह का और कोई सवाल हो, डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।